कोई भी हो, चाहे छोटे देखिए, जितना इसमें जितना आप पूंजी लगाएंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। 10 रुपए लगाएंगे 20 रुपए कमाएंगे, 10 लाख लगाएंगे 20 लाख कमाएंगे 1 साल के अंदर, ये पक्का है। अच्छा, इसमें फीड उड का ज्यादा पैसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए है। अच्छा, कहाँ से आपको सोचा है कि मुझे पिग फार्म करना है? दरअसल इसके पहले तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके बाद जो कोरोना काल में काफी नुकसान, मतलब सारा दिक्कत होने की वजह से घर आना पड़ा, मजबूरी है। उसके बाद ये कुछ ना कुछ तो किया जाए, बेरोजगार है तो रोजगार तो चाहिए। तो मेरे मित्र कई लोग हैं जो साथ में बीटेक किए हुए थे, जो एजी से किए थे, तो उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा कर लें, काफी प्रॉफिट वाला धंधा है। तो मैंने उस पर 2 साल सर्च किया, पूरा घूमा, चारों तरफ घूमने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ, 2 साल मैंने इसके पे सर्वे किया। 2 साल सर्वे करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये धंधा एकदम प्रॉफिटेबल है। हाँ, और सबसे इसकी दिक्कत, आप लोग सोचते हैं कि बिकेगा कहाँ, बिकने के लिए प्रोडक्शन करना मुश्किल नहीं है, सेल आउट बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस धंधे में सेल आउट करना बहुत आसान है। अच्छा, तो सर आप ये काफी युवा लग रहे हैं इस फील्ड में। हाँ। अच्छा, आपको जब आप ये पिग फार्म किए तो आपको ये नहीं फील हुआ कि मैं कभी कम एज का हूँ, लोग क्या कहेंगे, तमाम प्रकार की बातें? ऐसी किसी भी बात की मुझे दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने डिसीजन लिया कि कहीं कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसके साथ साथ मुझे लगा पार्ट टाइम कुछ बिजनेस भी करना चाहिए। मैं पिगरी के बारे में सोचा, देखा यूट्यूब पे, इसके बाद फिर फार्म का सेट बनवाया, इसके बाद उसको चलाना शुरू किया। अगर नए बेरोजगार अगर व्यक्ति इसमें, अगर हमारे जैसे युवा अगर आना चाहता है तो ये फील्ड उनके लिए सही होगा क्या? हाँ, काफी बेहतर फील्ड है, इसमें ज्यादा हार्डवर्क नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो मॉर्निंग और इवनिंग में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बाकी आपका टोटल फ्री टाइम होता है, आप उसे चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। कितना वर्ष हुआ आपको ये पिग फार्म पे? समथिंग 4 साल हो रहा है मुझे 4 साल इस फील्ड में। आपकी इस समय एज क्या है? 24 साल। अच्छा, 20 साल की एज में आप ये पिग फार्म की? हाँ, तो क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अच्छा पैसा अर्न करूंगा, मुझे लगता है मैं अपने गाँव में मेरी उम्र का कोई ऐसा लड़का नहीं है जो बिजनेस करता होगा, और मैं बिजनेस करता हूँ और अपने कमाए हुए पैसे साथ खुद की KTM बाइक से चल रहा हूँ। तो उसको देखने की वजह से लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। मुझे देखने के बाद मेरे आसपास में 5 से 6 ऐसे फार्मर जो पिगरी में आके काम कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। कहाँ से प्रोडक्ट आया पहले? ये प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री है पंजाब में, डेरा बस्सी में। अच्छा, खुद बनाए हुए हैं? हाँ, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हॉरिजन बायोमॉलिक्यूल्स की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आकाश यादव। आ गए हैं सुअर पालन की दुनिया में। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो कि बहुत दूर दूर से इधर सभी फार्मर आए हुए हैं और एकजुट हुए हैं। और हम यहाँ पे जानेंगे कि जो सुअर पालन है इसमें एक्चुअल कितना फायदा है। फायदा है कि बस हवाबाजी में सभी लोग बात करते हैं, इसमें इतना मुनाफा है, इतना मुनाफा है। एक्चुअल जानकारी देंगे, यहाँ पे कोई फेक वीडियो नहीं बन रहा है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो आइए, यहाँ पे हम इन सभी फार्मरों से आपका परिचय कराते हैं और संपूर्ण जानकारी लेंगे इनसे। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सुअर पालन में फायदा है कि सभी लोग बस हवाबाजी में बताते हैं कि इतना फायदा है? बिल्कुल फायदा है, हवाबाजी कोई नहीं है, बिल्कुल फायदा है। और अब आज की डेट में तो बहुत तरक्की कर रहे हैं फार्मर। पीछे कुछ बीमारी आ गई थी, उसके कारण कई फार्मर भाइयों के फार्म बंद हो गए थे। उसके बाद डिमांड उतनी की उतनी ही है, और फार्म कम होने से कारण हमारे बाकी भाइयों को बहुत फायदा हुआ है, और अब रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं फार्म में। यहाँ पे जितने भी फार्मर एकजुट हुए हैं, यहाँ का क्या मसला हुआ कि यहाँ पे सभी लोग एकजुट हुए हैं, क्या आप उनको बताना चाहते हैं? हम उनको नई टेक्निक से वाकफ कराना चाह रहे हैं। जैसे नई टेक्निक में क्या आप उनको बता रहे हैं कि फीड के बारे में, कि जानवरों को कैसे रखरखाव रखते हैं? नहीं, हमारा मुद्दा फीड के बारे में। अच्छा, फीड के बारे में क्या बता रहे हैं, जरा हमें बताइए। हमने एक जो प्रोडक्ट डिस्कस किया उसका नाम था DDGS जी। प्रोडक्ट तो बहुत पुराना है, पिछले 60, 70, 80 साल से आ रहा है, मगर उसका अब उपयोग इथेनॉल बनाने में हो रहा है। इथेनॉल का ये बाई प्रोडक्ट है, इथेनॉल के जब बच जाता है, जो कि कंपनियां इसको सुखाती हैं, सुखा कर इसको बेचती हैं। उसके फायदे और नुकसान के बारे में मैंने इनको जानकारी दी है। अच्छा। हाँ जी। तो इनको कम से कम फीड में कैसे पाला जाए, जरा ये बताइए हमें। कम से कम फीड से मतलब जैसे कि कोई भी एक मादा सुअर है, उसको अगर हम कम फीड में, अगर जिससे हमारे नए किसान भाई हैं उनके पास उतना पैसा नहीं रहता है, इधर गांव देहात के सभी लोग जो सुअर पालन करते हैं, तो कम फीड में अगर वो अपना सुअर पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम पैसे में वो कैसे स्टार्ट करे, कम फीड में कैसे वो अपने सुअर को ग्रोथ कराए? कम खर्च में तो यही है कि खुद से फीड बनाए और जो चीज मार्केट में उपलब्ध है सीजन के हिसाब से उसको स्टोर करे। जैसे मक्का जब निकलता है, जब साल में 2 बार ही निकलता है, जब निकलता है तो 18-19 रुपए का होता है। जब सीजन का लास्ट हो जाता है तो वही 26-27 रुपए पे चला जाता है। तो मैं सारे फार्मरों को, भाइयों को यही कहता हूँ कि जब
अगेती फसल आती है, जब मंडी में माल आता है तो उसको खरीद के उसको रखे, 3-4 महीने उसको चलाए, उसके बाद जैसे ही अगली फसल आए वो ले। इसी तरह बाकी भी आइटम्स हैं जो शुरू में निकलती हैं, जैसे किनकी है, चावल आपको पता ही है, जब निकलता है तो उस टाइम सस्ता होता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है महंगा है। गेहूं का भी यही रहे, हर एक फसल का यही है। तो हम थोड़ा सा स्टॉक करेंगे, थोड़ा सा पैसा लगाएंगे और उसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि इस फील्ड में नए जो किसान भाई अगर जुड़ना चाहते हैं तो उनको शुरू में ठगों द्वारा ठग दिया जाता है, उनको सही पहचान नहीं हो पाती है। जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सही मादा कैसे चुनाव करें, सही नस्ल का। सर ये तो अच्छे फार्म से ही जो है जानवर लेना चाहिए। जैसे कि अच्छे फार्म कैसे पता चलेगा कि अच्छे फार्म का एक ब्रांड होता है, उसकी रखरखाव अच्छी है, उसकी एक मार्केट में स्टैंडिंग है। खुद जाके आप वहाँ देखिए कितनी मादाएं, अगर आपको प्रेग्नेंट मादा लेनी है, गिल्ट लेनी है, वो सारा आपको उसी फार्म के हिसाब किताब से पता लगेगा। और जो चीज आपको दिखाई गई है वही दी जाए, क्योंकि बहुत सारे फार्मर मैं उसमें ग्रुप में देखता हूँ माल कोई देखने को ही गए, मिला कुछ रखा कुछ, वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी मैंने सामान लेके आना है यक्त मुक्त जैसे हमें कहते हैं, एक ही बारी में लेके आना है। और एक जो दवा मतलब 4 सुअर इस फार्म से, 6 उधर से, 3 उधर से, 12 उधर से, वो कभी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। किसी एक फार्म में भी कोई दिक्कत होगी तो मेरा सारे के सारे 12, 15, 50 जो भी जानवर हैं वो सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा, सुअर पालन में फायदा है कि आप जरा हमें ये बताइए कि कैसे फायदा है इसमें? जैसे कि अन्य फार्म भी कर सकता है कोई, अगर ये हमारे जो गांव देहात में से बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है जो सुअर पालन है, अगर कोई इसमें आता है, जैसे इस फील्ड में कोई आता है तो उसको फायदा रहे तभी आए। मैं कह रहा हूँ सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फायदा ही है इसमें, नुकसान कोई बात नहीं है। आज की डेट में जो हमारे को रेट मिल रहा है वो फायदे का ही रेट है। आज से 8 महीने पहले ये मेरे फार्मर ज्यादा जानते हैं, 120-22 रुपए का रेट था। 8 महीने में हमारा रेट जो है 200 पार हो गया है, 80 रुपए किलो। और उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो कॉस्ट है अभी तो इतनी नहीं बढ़ी कि 80 रुपए किलो वो कवर हो। तो हमारा तो ये प्रॉफिटेबल धंधा है, अच्छे पैसे का कमाई है। और इसमें अब वो वाली बात नहीं है कि ये सुअर पालक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, इसमें क्या क्या मिनरल पाया जाता है इसमें एक कॉम्बिनेशन है जिसमें सारे विटामिन्स हैं, सारे मिनरल्स हैं, सारे अमाइनो एसिड्स हैं, सारे एंजाइम्स हैं, ईस्ट है और बाकी के ग्रोथ प्रमोटर हैं। अच्छा, ये किस कहाँ से प्रोडक्ट आया पहले? ये प्रोडक्ट हमारी फैक्ट्री है पंजाब में, डेरा बस्सी में। अच्छा, खुद बनाए हुए हैं? हाँ, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हॉरिजन बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से। अच्छा, इसका रेट क्या पड़ रहा है इस समय? ये इस टाइम जो नॉर्थ इंडिया का रेट है वो 180 रुपीज पर केजी है। और हमारे इधर पूर्वांचल में उसका भी रेट 180 रुपीज पर केजी है। मिनिमम सप्लाई 25 केजी है, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट अप टू मऊ जो है फ्री देते हैं, आगे का खर्चा आपका रहता है। अच्छा, ये सर ये बच्चों का है कि मादा का है? ये सब में चलता है, दोनों में? हाँ, बच्चों में भी चलता है, मादा में भी चलता है। इसके अलावा हम प्रीमियम मटेरियल भी बनाते हैं, वो एक्स्ट्रा डलता है इसके अंदर। अच्छा, जो सर ये लोग बता रहे थे 3 केजी पर एक मादा खाती है, इसको भी उतना ही डाइट में के रूप में? नहीं, ये 100 किलो में डलता है, 2.5 किलो और 2 किलो। अच्छा, जो फीड बना रहे हैं उसमें मिक्स करना, उसमें मिक्स हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये मिनरल है इसमें, सब जो भी सारा कुछ है, ये सारा कुछ है इसमें। मिनरल है, विटामिन है, मिनरल है, अमाइनो एसिड है, एंजाइम्स है और ईस्ट है। अच्छा, नए फार्मर अगर इसे यूज कर रहे हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट करके? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ग्रोथ प्रमोटर ही है, इससे ग्रोथ ही होता है, साइड इफेक्ट कोई नुकसान कोई नहीं, फायदा ही फायदा है, नुकसान का कोई 1% भी नहीं। चलिए, इतनी जानकारी देने के धन्यवाद। हम आप जरा अपने किसान भाइयों से अपनी बात करना चाहते हैं जो कि इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, इनकी परेशानियां जानना चाहेंगे कि इनको क्या क्या परेशानी आई शुरू में जब ये अपना पिग फार्म स्टार्ट किए तो। जी सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? सर कौशलेश। अच्छा, आप कितने वर्ष आपको हो गया पिग फार्मिंग में? 2 साल। 2 साल हो गए। तो आपको क्या कुछ नुकसान इसमें समझ में आया क्या? हमको तो कुछ नहीं नुकसान समझ में। अच्छा, तो ये भविष्य इसका है कि नहीं पिग फार्म का, जिसे आगे चल के? बहुत बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है, बहुत। तो आपको इसमें कितना फायदा हुआ अब तक? अब तक करीब 20 लाख रुपए तक। अच्छा, कितने रुपए लगाए हुए थे आप शुरू में? 30 लाख करीब लगाए। अच्छा, 30 लाख रुपए लगाए हुए थे। आपका जो पूंजी लगाए हुए थे वो निकला कि अभी उसी में फंसा हुआ है? ऐसा है कि भी हमारे पास इस समय ज्यादा 30 लाख के करीब माल पड़ा है। अच्छा, पड़ा है, उसको आप सेल करना चाहते हैं तो सेल हो जाएगा? जी। अच्छा,
तो आप कितने मादा से स्टार्टअप किए हुए थे अपना? 15 से शुरू किए थे। अच्छा, 15 मादा से स्टार्ट किए हुए थे जी। तो आपका कितना रुपए लग गया शुरू में जानवर लाने में? स्ट्रक्चर में मैंने ज़्यादा पैसा खर्च अच्छा, शेड में ज़्यादा पैसा नुकसान किया आप? किया। हाँ। हाँ, चलिए सर। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक है। अच्छा, तो सर आप ये काफी युवा लग रहे हैं इस फील्ड में। हाँ। अच्छा, आपको जब आप ये पिग फार्म किए तो आपको ये नहीं फील हुआ कि मैं कभी कम एज का हूँ, लोग क्या कहेंगे, तमाम प्रकार की बातें? ऐसी किसी बात की मुझे दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, तो उसके हिसाब से मैंने डिसीजन लिया कि कहीं कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसके साथ साथ मुझे लगा पार्ट टाइम कुछ बिजनेस भी करना चाहिए। मैं पिगरी के बारे में सोचा, देखा यूट्यूब पे, इसके बाद फिर फार्म का सेट बनवाया, इसके बाद उसको चलाना शुरू किया। अगर नए बेरोजगार अगर व्यक्ति इसमें अगर हमारे जैसे युवा अगर आना चाहता है तो ये फील्ड उनके लिए सही होगा क्या? हाँ, काफी बेहतर फील्ड है, इसमें ज्यादा हार्डवर्क नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो मॉर्निंग और इवनिंग में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बाकी आपका टोटल फ्री टाइम होता है, आप उसे चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। कितना वर्ष हुआ आपको ये पिग फार्म? समथिंग 4 साल हो रहा है मुझे 4 साल इस फील्ड में। आपकी इस समय एज क्या है? 24 साल। अच्छा, 20 साल की एज में आप ये पिग फार्म की। हाँ। तो आप घर वालों ने सपोर्ट किया क्या ये पिग फार्म करते समय? घर वालों को सपोर्ट हमेशा से बना रहा है, लेकिन रिलेशन वाले या आसपास पड़ोस वाले वो लोग थोड़ा सा आपत्ति करता है, डिमोटिवेट किए, लेकिन घर वाले ये बोलते रहे कि आप करो, इसमें अगर आप अच्छा अर्न करोगे तो आगे चल के कहीं न कहीं आपको लोग अच्छा ही कहेंगे। इसके पहले तो आप पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? मैं डीएलएड कंप्लीट करने के बाद इसके बाद प्रिपरेशन कर रहा हूँ, टेट सीटेड हो गया है, बाकी अभी वैकेंसी का इंतजार हो रहा है टीचर का। तो आपको ऐसा कभी फील हुआ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इस फील्ड में आया तो बहुत लोग ये कुछ बातें बनाएंगे, तो आपको ये सब बातों का ध्यान नहीं आया आपको? नहीं, ऐसी किसी भी बात का मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अच्छा पैसा अर्न करूंगा, मुझे लगता है मैं अपने गांव में मेरी उम्र का कोई ऐसा लड़का नहीं है जो बिजनेस करता होगा, और मैं बिजनेस करता हूँ और अपने कमाए हुए पैसे से आज खुद की KTM बाइक से चल रहा हूँ। तो उसको देखने की वजह से लोग कहीं न कहीं मोटिवेट होते हैं। आज मुझे देखने के बाद मेरे आसपास में 5 से 6 ऐसे फार्मर जो पिगरी में आके काम कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। अच्छा, आप जिस मोटिवेशन के साथ आए हुए थे, जैसा जैसा आप सोचे हुए थे कि मैं पिग फार्म ऐसे चालू किया और ऐसे चालू करूंगा, क्या वैसा हुआ क्या आपके साथ? हाँ, लगभग सब वैसा ही हुआ, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना पड़ता है कि अगर आप बेहतर सीखने पे अगर हमेशा तत्पर रहेंगे तो आप कभी भी पीछे नहीं जाएंगे, कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। आपको कोई भी दिक्कत परेशानियां, आप लोगों से जुड़े रहिए, लोगों से बात करते रहिए, डिस्कस करते रहिए, तो आपको नई नई जानकारियां होती जाएंगी, आप उस पर काम करते जाइए, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। यानी किसी पार्टनर का रहना जरूरी है जो इस फील्ड में जुड़ा हो। हाँ, कहने की एक गुरु तो मानना ही पड़ेगा, हर विभाग में हर एक फील्ड में अपना एक गुरु मान के चलेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। ट्रेनिंग लिए हुए थे क्या आप? नहीं, मैं यूट्यूब से देखा था, बाकी बगल में हमारे कमलेश भैया, इनका सपोर्ट है, और भी एक आध हैं, वो लोगों का सपोर्ट है, कौशलेश भैया का सपोर्ट है। तो उसके कितने मादा से आप अपना स्टार्टअप किए थे? मैं स्टार्टअप 15 मादा से शुरू किया, 5 मादा से शुरू किया था, वर्तमान में मेरे पास 15 मादा है। 5 मादा आपको लाने में कितना रुपया खर्च हो गया? उस समय तो लगभग मैं 2 से 2.5 लाख रुपया बजट लेके चला था। छोटा सेट बनवाया था 5 रूम का, 5 मादा से शुरुआत किया था, और कहीं न कहीं इसके बाद अभी मैं नया फार्म बनवाया, उसमें 10 रूम का सेट बनवाया हूँ, और बाकी और उसको डेवलप करने के बारे में भी सोच रहा हूँ। अच्छा, धन्यवाद आपका। थैंक यू। इन जैसे युवाओं का दिखाने का मकसद यही है कि अगर नए युवा अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये धंधा उनके लिए सही मायने से अच्छा रहेगा, और इसमें बेनिफिट भी है और बहुत ज्यादा कैरियर है इसमें। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक फार्मर हैं। जी जी। तो आपको क्या परेशानी आई पिग फार्म खोलते समय? परेशानी यही है कि फार्म करने में नए नए में यही है कि थोड़ा तेज बोलिए सर आप। नए नए में यही है कि भाई पहले फार्मर जानता नहीं है कि वो अगर ट्रेनिंग किया तो सब चीज जानता है, वो अगर नहीं किया है तो खांसी जुकाम बुखार यही होता है। उसी को तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मुझे ये पिग फार्म बंद करना चाहिए, चाहे ऐसा कोई? ये कभी नहीं हुआ। हाँ, चलिए आप जरा ये बताइए, बारी बारी से आप लोग बताते रहिए कि आपको क्या परेशानी आई पिग फार्म खोलते समय? हाथ में लिए रहिए। फार्म खोलने में परेशानी बहुत कोई खास नहीं होती, जैसे मंगल भाई हमारे बताए हैं कि जिसको जानकारी सही रहती है वो फार्मिंग सही बनवाता है, सेट सही बनना चाहिए ताकि बच्चे और गिल्ट जो हो सही से रहें, साफ सफाई से रहें, और ये चीज की जिसको जानकारी नहीं होती है। अच्छा, एक सर हमें ये बताएं कि एक इनकी जानवर था कि एक 30 kg पे चला गया, एक 8 kg पे चला गया, इसका क्या रीजन हो गया? उसका रीजन ये है कि एक को सही डाइट मिला, एक को सही डाइट नहीं मिला। तो वो तो बता रहे थे कि सेमी जगह पे वो खिलाते थे।
तो उसमें कुछ ना कुछ उसको बीमारी रहा होगा, कोई ना कोई दिक्कत रहा होगा जो नहीं जान पाए होंगे फार्मर भाई, हमारे किसान भाई। तो आप ट्रेनिंग लिए हुए थे क्या किसी संस्था से? हाँ, ट्रेनिंग हम लोग ने लिया। कहाँ से लिए थे आप? अपने में आपस में जो पुराने फार्मर हैं उन लोग के यहाँ ट्रेनिंग लिया गया, उन लोग से मिला गया, फिर अपना हम लोग काम किए। जी। अच्छा जी। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपको क्या परेशानियां हुई शुरू में? शुरू में कोई परेशानी नहीं है। आप थोड़ा सा इसके बारे में अपने जो पुराने फार्मर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। तो वो जो पुराने हैं वो बता सकते हैं आपको क्या परेशानी आएगी। आप थोड़ा उनसे जुड़ के रहेंगे तो परेशानी ना के बराबर है। और एक ऐसा जानवर है जो बीमार बहुत ही कम पड़ता है अगर सही से थोड़ा सा ठीक ठाक रख रखाव किया जाए। आप कह रहे हैं कि बहुत कम बीमार पड़ते हैं। हाँ। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। फार्म साफ हो जाता है। हम बता रहे हैं उसका कारण यही है कि अगर सही से आप अपने फार्म में छिड़काव नहीं करेंगे और जो बाहरी संपर्क कम बना के रखेंगे तो लोग एक ही बीमारी है जो लाइलाज है, स्वाइन फीवर होती है। स्वाइन फीवर आएगा तभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तभी फार्म साफ होंगे। अगर आपके फार्म में स्वाइन फीवर आ भी जाता है तो एक ही बार सबको नहीं आता है, रूम बाय रूम आता है। तो आप चाहें तो बचाव कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए जिस जानवर को स्वाइन फीवर आ गया, आपको उसको पहचानने का ज्ञान होना चाहिए। अगर पहचान लिए तो उसको बचाया कैसे जा सकता है? बचाने का एक ही उपाय है कि उसको अलग रूम में रखा जाए, सेपरेट रूम में रखा जाए, क्वारंटाइन कर दिया जाए। नहीं, एक सेपरेट रूम बना के रखना चाहिए हर फार्मर को। उस जो सेपरेट रूम बनाया जाता है उसको एकदम बेहतर सैनिटाइजर करना चाहिए। जो मार्केट में बहुत ढेर सारी दवाइयाँ आती हैं, सैनिटाइजर करिए, उसको स्पेशल उसी में रखिए जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। यही एक इलाज है उसका। अच्छा। हाँ, रख रखाव बचाओ। कौन सी वैक्सीन लगाया जाए जैसे कि आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, उसके लिए एक स्वाइन फीवर की वैक्सीन आती है। अच्छा। जो आप टाइमली लगवा सकते हैं उसको। हाँ, और कोई इलाज नहीं है। अच्छा, उससे बचाव हो जा सकता है? बचाव एकदम 100% हो जाता है। अच्छा, होता है बचाव एकदम। आपके फार्म पे कभी आया था? हाँ, मेरे फार्म पे आया था जो लगभग में 30 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ था। 30 लाख 200 जानवर मेरे मरे थे। उसकी कमी मुझे पता है क्योंकि गांव का देहात का जो सुअर था उसको स्वाइन फीवर हुआ था। जो मेरा फार्म का कंस्ट्रक्शन है तो उसमें मुक्की बना है और धान का ही सीजन था। तो जब धान कट गया था तो उस समय वो अपना जो गांव वाला आदमी है वो उस चराने लेके आता था। उसको हम लोग मना किए, लेकिन गांव है तो मना नहीं कर सकते उसको। जब वो सुअर आया मेरे फार्म के बगल में चरा तो एक जानवर की एक प्रवृत्ति होती है कि एक जानवर देख के दूसरे जानवर से आकर्षित होते हैं। तो उसके द्वारा वो मेरे फार्म में आया था, उसके द्वारा फैला हुआ था। कितना वर्ष हो गया आपको ये पिग फार्म किए हुए? 3 साल, तीसरा साल स्टार्ट हुआ। 3 साल हो गए। तो आपको 30 लाख रुपए का जब नुकसान हुआ तो आप कैसे फिर से आपके मन में विचार आया कि फिर से करें? हाँ। आपको बंद नहीं करने का मन? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये सबसे प्रॉफिटेबल ये धंधा है। आज कैसे हम इसमें देखिए, जो रॉ मटेरियल होता है, आपका रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उतना ही है जितना पहले था, लेकिन इसका रेट जो है डबल, मतलब लगभग में 40% बढ़ गया है। इसलिए प्रॉफिटेबल है। इसमें लगभग आप रॉ मटेरियल जो है जितना रॉ मटेरियल खिलाते हैं उसका 50% आपको मार्जिन मिल जाएगा इस धंधे में। और दुनिया कोई धंधा नहीं जो आपको 50% मार्जिन दे दे। अगर आप 10,000 खिलाते हैं तो आप यकीन मानिए 8 महीने में 20,000 का माल बिकेगा। तो 8 महीने में आपको 10,000 का मतलब 50% प्रॉफिट होगा, गारंटी है। हम ये जानते हैं कि बहुत से फार्मर इस फील्ड में आए और चले गए, इसका क्या कारण हो गया? कारण कई हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है बजट। जिसके पास बजट कम हो, जैसे आपने सोच लिया कि मैं 10 मादा रख लेता हूँ और 10-20 1-2 लाख रुपए रख लेता हूँ, अपना धंधा चालू किया। वो बेचारा सही तो करता है, लेकिन जब 10 मादाओं के अगर 8 के एवरेज जोड़िएगा तो 80 बच्चे आएंगे। उसको खिलाने के लिए आपको 7 से 8 लाख की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपके पास उतना बैलेंस नहीं था। और नहीं होने के कारण वो फार्म बंद करने के कगार पे आ जाता है। अच्छा, यही मेन कारण है। अच्छा, छोटा किसान भाई इस फील्ड में जुड़े कि नहीं जुड़े? एकदम 100% जुड़ना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि इसमें पैसे वाला ही आ सकता है? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा पैसे वाला नहीं है। आपने कहा फार्म कहने का नजरिया यही था कि पैसे वाला ही इसमें? नहीं, आपने कहा कि फार्म बंद हो जाता है, इसका मैंने कारण बताया। आपका 30 लाख रुपए नुकसान हुआ। हाँ। ऐसे अगर छोटा किसान भाई अगर आए, उसका शुरू में उतना लॉस हो गया तो वो कैसे स्टैंड अप करेगा अपने? अगर छोटा किसान है तो छोटे स्तर पर करेगा। छोटा किसान है छोटे स्तर पर करेगा। 2 मादा से स्टार्ट करिए, आप 1 मादा से स्टार्ट करिए, एकदम बेहतर। आप 1 मादा से, छोटे किसान है 1 मादा 2 मादा से स्टार्ट करिए, उसके बाद बच्चे लीजिए, उसको बढ़ाइए। आपको जैसे बढ़ाते रहेंगे नॉलेज होता रहेगा।
और उसके बाद आपका फार्म ऑटोमेटिक ग्रोथ करता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कितना वर्ष लग जाता है इसको अपने जैसे कि पैसा आने लगे इस फार्म से पैसा? 1 साल। 1 साल मिनिमम? 1 साल। हाँ, अगर छोटे लेवल से स्टार्ट करे तो 1 साल। कोई भी हो चाहे छोटे देखिए, जितना इसमें जितना आप पूंजी लगाएंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। 10 रुपए लगाएंगे 20 रुपए कमाएंगे, 10 लाख लगाएंगे 20 लाख कमाएंगे 1 साल के अंदर, ये पक्का है। अच्छा, इसमें फीड उड का ज्यादा पैसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर मान लीजिए कुछ कंपनियों को फीड आता है उसको भी आप खिला सकते हैं, या तो आप अपने यहाँ जैसे कि आप खेती करते हैं या आपके यहाँ सीजनी चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, कुछ ये सब आप खिला के आराम से पाल सकते हैं। जैसे कि राइस पालिश हो गया, जो देहात में गांव में आराम से उपलब्ध हो जाते हैं, एकदम सही उसमें खिला सकते हैं आप, उसको कोई परेशानी नहीं। तो आपका नुकसान होने के बावजूद आपका ये जो धैर्य आप खोए नहीं? अरे हमको पता है कि ये जो धंधा है काफी प्रॉफिटेबल है, मतलब बहुत बेनिफिट वाला है। अच्छा, कहाँ से आपने सोचा है कि मुझे पिग फार्म करना है? दरअसल इसके पहले तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके बाद जो कोरोना काल में काफी नुकसान, मतलब सारा दिक्कत होने की वजह से घर आना पड़ा, मजबूरी है। उसके बाद ये कुछ ना कुछ तो किया जाए, बेरोजगार है तो रोजगार तो चाहिए। तो मेरे मित्र कई लोग हैं जो साथ में बीटेक किए हुए थे, जो एजी से किए थे, तो उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा कर लें, काफी प्रॉफिट वाला धंधा है। तो मैंने उस पर 2 साल सर्च किया, पूरा घूमा, चारों तरफ घूमने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ, 2 साल मैंने इसके पे सर्वे किया। 2 साल सर्वे करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये धंधा एकदम प्रॉफिटेबल है। हाँ, और सबसे इसकी दिक्कत, आप लोग सोचते हैं कि बिकेगा कहाँ, बिकने के लिए प्रोडक्शन करना मुश्किल नहीं है, सेल आउट बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस धंधे में सेल आउट करना बहुत आसान है। अच्छा, हाँ। कैसे सेल आउट करना आसान है, आप जरा बताइए। सेल आउट करने का आसान तरीका है कि आपको इसका बिक्री ज्यादा है। सेल आउट करने का मतलब हमको लगता है इस पूर्वांचल में या इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, अगर चिकन्स के बाद सबसे ज्यादा किसी मीट का खपत है तो वो पिग है। नहीं सर, पूरे वर्ल्ड में पिग सबसे नहीं, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, दूसरे का नहीं। मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में तो फर्स्ट नंबर पे है कैटल, मतलब जो बड़े कैटल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, सेकंड नंबर इसका है। हाँ। अच्छा, तो सर इतनी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत अगले फार्मर से थोड़ा राय लेना चाहेंगे। नमस्कार। अच्छा, आप बताइए कि आपको क्या समस्या हुई पिग फार्म की तब आप? हमको सर कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है? नहीं, अपने सीनियर से जुड़े थे, सीनियर के माध्यम से चलता रहा। अच्छा, बहुत लोग ये कहते हैं कि सीनियर से जुड़े रहते हैं, जैसे जिसके अगल बगल फार्मर नहीं है, पिग फार्म बहुत कम जिसके एरिया में है, तो वो किससे जुड़े? कहीं से 25-50 किलोमीटर दूर जो 2-3 साल पुराना फार्मर हो, उनके मार्गदर्शन में चलाए, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। हाँ। अच्छा, फीड वुड में बहुत ज्यादा पैसा लगता है क्या इनको? फीड में पैसा लगता ही है। हाँ। अच्छा, आप कितने मादा से स्टार्ट किए हुए थे शुरू में? हम 5 मादा चालू। अच्छा, 5 मादा से स्टार्ट किए हुए थे। हाँ। तो आपको कितना पैसा लग गया इनको खिलाने में? इतना कैलकुलेट इकट्ठा पूछेंगे 2 साल का तो थोड़े नहीं बता सकते। 2 साल आपको एक मादा 3 केजी खाती है पर डे खाती है 3 केजी। तो अगर वो कितना पैसा लाके वो 5 मादा से स्टार्ट कर सकता है? अब तो इतना आपको कैलकुलेट किए होंगे ना आप, जब 1.25 लाख रुपया कम से कम बढ़िया मादा लेने के लिए चाहिए। ठीक, एक नर के लिए 20-25 हजार रुपया चाहिए, और प्लस 4 महीना खिलाने के लिए मादा को राशन चाहिए। अच्छा, 4 महीने में वो पैसा दे देगी आपको? नहीं देगी। तब आप कैसे कहे कि बच्चा आएंगे, बच्चा आने के बाद 45 दिन दूध पिएंगे, 45 दिन उनको खिलाने के लिए चाहिए। उसके बाद समय से बच्चा नहीं मिलेंगे तो बच्चा को भी खिलाने के लिए पैसे। कितना समय लगता है इनको जिससे पैसा आने लगे, जिससे कोई नया किसान भाई अगर जो बिजनेस करता है? 1 साल। हाँ, 1 साल लगेगा। 1 साल लगता है? 1 साल। कैसे 1 साल लगेगा बताइए जरा हमें। कहीं से गिलर लाएंगे, 20 से 25 दिन में वो क्रॉस हो गई, अगर 80 केजी से ऊपर है तब 114 दिन में बच्चा देगी, 45 दिन दूध पिएगी, 6 से 7 महीना लगेगा उसको 90 से 1 कुंटल जाने में। जी। अच्छा, तो जरा एक सर वो कहे कि आप अपने फीड का थोड़ा फार्मूला बता दीजिए। हम तो अभी रॉयल ग्रीन चला रहे थे 4 महीना पहले। रॉयल ग्रीन? हाँ, जो सर कहें कहिए उनको भी रॉयल ग्रीन चलाइए। तो आप अपना फीड नहीं बनाते हैं? आप बनाते हैं। उसमें क्या क्या आप यूज करते हैं? जरा हमारे दर्शक भी जाने कि आप ये मैं अपनी फीड के बारे में ही बता सकता हूँ, इसलिए कि
मेरी 3 तारीख को मैं फीड लॉन्च कर रहा हूँ, तो अपना कोई अब उनसे पूछेंगे सर से कि आप क्या क्या उसमें डालते हैं, किस मात्रा में डालते हैं, तो उनका धंधा है तो बताएंगे। जैसे आप साफ सुथरा ये बता दीजिए हाँ। कि क्या क्या यूज करते हैं, ये तो बता सकते हैं। मक्का यूज करते हैं, DDS यूज करते हैं, सोया यूज करते हैं, ब्रान यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं। अच्छा, ये हमारे अगल बगल मिल जाएगा क्या? जैसे खेतों में ये सब मिल जाएगा क्या? खेतों में कहाँ मिलेगा, आपके यहाँ कहाँ पैदा होता है? जैसे हमारे अगर देहात के लोग अगर ये पिगरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, अगर सोचे कि हम खुद से बनाएं तो खुद से बना सकते हैं। गेहूं से बना लें, चावल है, जौ मिलेगा, बाजरा मिलेगा, सबको मिक्स करके सबको मिक्स करके खिला सकते हैं। तो कुछ कम खर्च में आ सकता है इसका फीड। हाँ, कुछ कम खर्च में तो ये करेगा। अच्छा, कंपनी का फीड कितना रुपए पर केजी पड़ जाता है? ब्रीडर 32-33 रुपया केजी है, स्टार्टर 42 रुपया के नीचे किसी कंपनी की नहीं है, और ग्रोअर फ्रीसर बीच का रेंज होता है। अगर अपने से बनाए तो कितना रुपया लग जाएगा? स्टार्टर 35-36 रुपया में बन जाएगा स्टार्टर, तो आपको 7 रुपये फायदा होगा जी। और ये बच्चों का जो होता है तो अरे मादा का जो होता है 29 रुपया में बनेगा। अच्छा, 29 रुपए। बढ़िया तो फीड, उसमें भी 6 रुपया बचा रहे हैं। हाँ, बढ़िया फीड नहीं 3-4 रुपया बच रहा है। बढ़िया फीड मादा का 16% प्रोटीन के साथ 29 रुपया से नीचे में नहीं बनेगा। चलिए सर, धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद। ये पिग फार्म स्टार्ट किए तो आपको क्या परेशानियां आई शुरू में? कुछ नहीं परेशानी आई, सब मेरा बहुत सुंदर चलता है। अच्छा, तो आपको इसमें लग रहा है कि लॉस है कि फायदा है? हाँ, लॉस लग रहा है कि फायदा लग रहा है इस बिजनेस में? इसमें जिसके पास बहुत ज्यादा पूंजी है, ये बिजनेस बहुत कॉस्टली है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शुरू से 1-2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 साल तक उसको एक तो लेकर के डंडा चराते रहे। तो वो तो कह रहे थे कि एक कहने दीजिए, मैं अब अपना अनुभव बता रहा हूँ। किसकी माने ये बताइए आप। जिसकी मानना हो, मेरी बात जैसे हमारे दर्शक किसकी माने ये बताइए। दर्शक ये मान ले कि ये बहुत कॉस्टली बिजनेस है। ये बकरी पालन है, मुर्गी पालन नहीं है। तो कंपनी का चारा लिए, कंपनी का बच्चा लिए, खिलाए 7 रुपया किलो पा गए, ये नहीं है। यहाँ अपने जेब से अपने घर से खिलाना है, और जिसको बेनिफिट लेना है वो अच्छी पूंजी लगावे। मैं कहता हूँ कि अगर एक जानवर मैं बच्चा पैदा करके अगर तैयार करूंगा तो 10,000 रुपया अगर खाएगा तो 21,000 का बिकेगा, 11,000 का हमको 6 से 7 महीने में देके जाएगा। तो कितने रुपए आप, जैसे नया किसान भाई आ रहा है, इसमें कितने रुपए लेके आए इस फील्ड में? इस फील्ड में कम से कम इस बिजनेस में 10 लाख के नीचे लेके ना। अच्छा, तो कितने जानवर से स्टार्टअप करें? 10 लाख पर आएगा तो 4 लाख में फार्म बनवा ले, 2 लाख में मादा बच्चा ले ले, और 4 लाख रुपया रख ले खिलाने के लिए। इसलिए कि 6-7 महीना तक उसको चमन्ने मिलना नहीं है। अगर वो खिलाएगा नहीं तो निश्चित बीच में टूट जाएगा। अच्छा, 4 लाख का सेट बनवाना जरूरी पड़ेगा क्या भाई? सेट उसको अब हम मादा रखेंगे तो उनके बच्चे साथ देखिए, जो केवल मादा से शुरू कर रहा है वो 1 साल तक एक चमन्नी नहीं पाएगा अगर बच्चा नहीं बेचेगा तो। 1 साल, इसलिए कि अगर बच्चा लाया तो 6-7 महीने में तैयार हुआ, क्रॉस हुई, बच्चा बीनिंग किया, 1 साल समय लग गया। अच्छा, 1 साल उसको चमन्नी नहीं मिला। अगर हम साथ में बच्चा लेते हैं तो बच्चा की हम तैयार करके बीच में 6-7 महीने में बेच देंगे, उसका हमको बेनिफिट मिल जाएगा कि हमको अगला खिलाने के लिए हमारे पास पूंजी हो जाएगी। अच्छा सर, आप इस फील्ड में कितने रुपए लेके आए हुए थे? कि हम अब हम तो अपना आंकड़ा हम ही नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम अब तक मेरे फार्म में 25 से 30 लाख के जानवर हैं, और कुछ नहीं तो 18 से 20 लाख रुपया स्ट्रक्चर में लग चुका है। तो कितना वर्ष हो गया आपको किए? बहुत ज्यादा लग चुका है। कितना वर्ष हो गया आपको पिगरी फार्म किए, फार्म खोले? 1 साल होने जा रहा है। तो आप एक बार बेचे उचे हुए हैं कि नहीं? हाँ, करीब 15 लाख का। अच्छा, इनको सेल वेल करने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है? कोई परेशानी नहीं। इतने कटर है कि 20 ठो फार्म है, 80 ठो कटर है। इतना कटर है कि उनको माल मंगाना पड़ता है, लखनऊ से माल मंगाना पड़ता है, बाहर से। उनको गाजीपुर में इतने या मऊ में जहाँ भी है इतने फार्म खुल जाए कि हम उनको जाने ही न दें। हमारे पास इतनी क्षमता इस गाजीपुर, मऊ या आजमगढ़ जिस जिले के रहने वाले हैं, इतना लोग फार्म खोल के इतने जानवर तैयार करें कि हमारे यहाँ का कटर कहीं बाहर लखनऊ या और कहीं जा रहा है तो उसको जाने नहीं दो, उसको रोके यही कि हमारे यहाँ से मान लो। अच्छा सर, आपकी फार्म में कभी एक बीमारी आई है कुछ? किसी प्रकार के भगवान न करे कि किसी की बीमारी किसी के फार्म में आए। हमारे पूर्वांचल में बीमारी नाम से किसी को परेशानी नहीं। पूरे पूर्वांचल की बात हम जहाँ तक मुझे
लोगों से बातचीत से के दौरान होती है तो किसी को किसी प्रकार की फार्म में परेशानी नहीं है, न ही कोई बीमारी है। अगर कोई बीमारी से डरता है तो वो अपने को निश्चित रूप से निश्चिंत होकर के इस बिजनेस को करे। बीमारी कोई नहीं है, अगर आएगी तो उसका रोकथाम बनाया जाएगा। अब करते करते अनुभव इतना तो थोड़ा बहुत हो ही चुका है। चलिए सर, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये वीडियो बनाने का यही रीजन था कि जो नए किसान भाई अगर इस फील्ड में से जुड़ना चाहते हैं तो उनको सही जगह से चयन करना चाहिए। जो नस्ल है इसके बारे में पहले 1-2 साल समय दे, न कि आप शुरू से पैसे लेके आए उतर गए और इसमें आपको दुगना तिगना फायदा कोई बता रहा है, तो ऐसा कतई नहीं है। किसी भी बिजनेस में कम से कम 2-3 साल लग जाता है ग्रोथ करने में उस बिजनेस को। तो इतनी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मिंग सोच को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।